इसे थोड़ा समझ ले, ये बहुत बहुमूल्य सूत्र है। वासना सदा कहती है कल, तृष्णा सदा कहती है कल, चाह सदा कहती है कल, ध्यान कहता है आज, अभी। यही ध्यान के लिए वर्तमान के अतिरिक्त कोई क्षण नहीं, चाह के लिए वर्तमान को छोड़ के सब है, भविष्य है, अतीत है। ध्यान के लिए ना अतीत है ना भविष्य, बस यही क्षण है, और इसी क्षण में से समय के पार जाने का द्वार है। वर्तमान के क्षण में वो सुविधा है कि अगर तुम ठहर जाओ तुम सरक जाते समय के पार, मगर वही मन ठहरने नहीं देता। मन कहता है कल मकान बनाना, परसों धन कमाना, फिर ये करना, फिर ये करना। मन योजनाएं बनाता है, उन्हीं योजनाओं के कारण वो जो सकरा सा द्वार है, अति सकरा। जीसस ने कहा है द्वार बहुत सकरा है लेकिन बिल्कुल सीधा है, सरल है, सुगम है, लेकिन बहुत सकरा है। इतना सकरा है कि अगर तुम बहुत बारीकी से न देखो तो तुम चूकते ही चले जाओगे। वर्तमान का क्षण कितना छोटा है, कभी तुमने सोचा? ना के बराबर है। तुम जब सोचते हो वर्तमान का क्षण, तभी वो अतीत हो जाता है, इतना छोटा है। इधर तुमने कहा वर्तमान, उधर वो वर्तमान ना रहा, गया, जानते ही अतीत हो जाता है। तो या तो भविष्य होता है या अतीत होता है। जब तक नहीं जानते तब तक भविष्य, जैसे ही जाना अतीत। जब तक आशा करते हो आ रहा है, तब तक आया नहीं। जैसे ही जाना आ गया, जा चुका। वर्तमान के क्षण को विचार कभी पकड़ ही नहीं पाता, इसे थोड़ा समझना। विचार की पकड़ बड़ी बोथली, वर्तमान का क्षण बड़ा सूक्ष्म। या तो विचार भविष्य को पकड़ता है जो अभी आया नहीं, या अतीत को पकड़ता है जो जा चुका। दोनों व्यर्थ है। सत्य का तो अर्थ है वही जो है, जो न कभी आता, जो न कभी जाता। एस धम्मो सनातनो, जो धर्म सदा है, अभी है, कल भी था, कल भी होगा। इसलिए कल की बात ही उठानी व्यर्थ है, वो सदा ही आज है। बीज का अंतिम चरण प्रिय, बीज ही है, फल नहीं। जैसे तुम्हें एक बार इसकी झलक मिल जाएगी, फिर कठिनाई न रह जाएगी। पहली झलक अत्यंत कठिन, क्योंकि पहली झलक करीब करीब असंभव मालूम होती। तुम पूछोगे जब आकांक्षा ही नहीं करनी तो हम ध्यान करें ही क्यों? करेंगे ही कैसे? करेंगे तो आकांक्षा के साथ करेंगे। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं। तुमने अब तक जो भी किया आकांक्षा के साथ किया, लेकिन तुम अभी तक ये न देख पाए कि आकांक्षा तो बहुत की, पाया क्या? आकांक्षा से अभी भी तुम थके नहीं। आकांक्षा से अब तक तुम्हारे मुंह में कड़वापन नहीं आया। आकांक्षा से तुम अभी तक उबे नहीं। आकांक्षा ने दिया क्या? देने के भरोसे बहुत दिए, कोई भरोसा पूरा नहीं हुआ। आकांक्षा ने भ्रम के सिवा और क्या दिया? चलाए चली, पहुंचाया तो कहीं नहीं। आकांक्षा को जब तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे आकांक्षा से कुछ भी नहीं मिला। आकांक्षा गिर जाएगी उस बोध के क्षण में, और उसी बोध के क्षण में ध्यान उपलब्ध होता है। आकांक्षा का अभाव ध्यान है। पहले ऐसे कभी कभी घटेगा, फिर तुम भटक जाओगे, फिर धीरे धीरे ज्यादा घटेगा, कम कम भटकोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। हवाओं के झोंके आएंगे, गुजर जाएंगे, तुम्हारी लौ न कपेगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, तुम निष्कंप चलते रहोगे। सब छूट जाएगा, क्योंकि तुमने अपने को पा लिया होगा। वस्तुतः जिसने स्वयं को पा लिया, सब पा लिया। छूटता है
क्योंकि जिसने सब पा लिया अब वो व्यर्थ को पाने के लिए नहीं दौड़ता। सत्पुरुष ऐसी संपदा का धनी हो जाता है जो शाश्वत है, ऐसे पद पर विराजमान हो जाता है जिसके पार कोई पद नहीं। निश्चित ही सब छंद राग छूट जाते हैं, क्योंकि महाछंद बज उठता है। छंदों का छंद भीतर अहिर्निश बजने लगता है।